अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक तरफ फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी जानिब कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। सिर्फ पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया है और स्क्वाड में 2 तब्दीलियाँ हैं। क्या है स्क्वाड, क्या तब्दीलियाँ हैं, ये आगे चल के बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात चैंपियंस कप की करें तो कल जो मैच खेला गया वो क्वालिफायर था। पैंथर्स ने मार्कोर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी और फाइनल के लिए टिकट कटाया। एक लो स्कोरिंग मैच था। मार्कोर्स की टीम जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत इंप्रेस कर रही थी, कल उनकी एक ना चली। पहले खेलते हुए सिर्फ 137 रन ही उन्होंने बनाए। जवाब में पैंथर्स के लिए इतना ज़्यादा कोई मुश्किल हुआ नहीं। क्रेडिट जाता है पैंथर्स के बॉलर्स को। मोहम्मद हसनैन ने कल 3 विकेटें हासिल की। दूसरी जानिब साइम अयूब 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए और उसके साथ साथ उन्होंने 33 रन भी बनाए। सो देर आए दुरुस्त आए। टूर्नामेंट का आगाज़ को इतना अच्छा हुआ नहीं था, काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी हुआ साइम अयूब को लेकर, लेकिन उसके बाद अब साइम अयूब की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नज़र आ रही है। हैविंग सेड दैट, मोहम्मद हसनैन थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं और अब तक हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 14 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। बैटर्स के लिए कहने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं कल के मैच में। सलमान अली आगा ने 50 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान वंस अगेन लुक्ड अग्रेसिव, उन्होंने भी 50 रन बनाए। इस तरह पैंथर्स ने ये मैच 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया। आज चैंपियंस कप में एलिमिनेटर खेला जाने वाला है स्टैलियंस और लायंस के दरमियान। हम इस मैच पर बात करेंगे। प्लेयर्स को पाकिस्तान कैंप के लिए कॉल कर लिया गया है। पहले टेस्ट के लिए तमाम प्लेयर्स को वह हाजिरी लगाने का कहा गया है कि आज से प्लेयर दस्तयाब नहीं होंगे। ये जर्नलिस्ट जानेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। कल पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया गया है, तो इसी मौजू से हम आज शो का आगाज़ करते हैं। 2 तब्दीलियाँ हैं सिकंदर बख्श इस स्क्वाड में। या कामरान गुलाम जो कि ज़बरदस्त परफॉर्म करते आ रहे हैं चैंपियंस कप में, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है। साथ साथ मोहम्मद अली जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा थे, वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। नुमान अली को टीम में शामिल किया गया है। चैंपियंस कप में सिर्फ 1 मैच खेला उन्होंने, उसमें भी कोई 70 ऑड रन उनको पड़े थे, बड़ी धुलाई हुई थी। और साथ साथ एक और तब्दीली भी इस स्क्वाड में की गई है। आई एम मिसिंग आउट दैट नेम, खैर वील इंक्लूड दैट नेम। बट सिकंदर, कैसा लग रहा है आपको ये स्क्वाड? देखिए, जो बात मैंने कही थी थोड़ा सा तो उस पर अमल हो गया है। और बात मेरी क्या थी, मैं आपके सामने कहा था कि सीनियर्स को खिला दें। ये एक टफ़ सीरीज़ है, इसमें सारे सीनियर को खिलाना चाहिए। मगर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैं नकवी साहब को बोलूँगा, सर आपके जो एडवाइज़र हैं, मुझे लगता है कि वो मतलब है कि अल्लाह ही खैर करे, क्या उन्हें नहीं पता था इस बात का को नुमान को खिलाते? अगर आपने उसको डालना ही था, अगर इसका मतलब है कि इनको कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने नुमान को आखिरी लम्हों में उसका नाम जो है इंक्लूड कर दिया, नहीं खिलाया। सरफराज कोई मैच नहीं खिलाया, 1 मैच सरफराज खेले और उस 1 मैच के अंदर उन्होंने 5 रन किए। नुमान ने जो है 1 मैच खेला, कोई विकेट नहीं। बट अगर आपको सिकंदर स्पिनर उठाना था तो जाहिद महमूद की 10 विकेटें ले रहे थे वो चैंपियंस कप में, क्या उनको नहीं खिलाया जा सकता था? बिल्कुल लगी भी आपके पास आदत से ये है कि पहले तो पीसीबी ये फैसला कर ले कि जो वो बोलती है वो कुछ कर भी सकती है, नहीं कर सकती। आपने ये कहा था कि ये मॉडल टूर्नामेंट हम करा रहे हैं जी, इसको हम एक क्या कहेंगे कि एक स्टैंडर्डाइज टूर्नामेंट होगा, या एक उसका एक वर्ड होता है, इसमें मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि ये वो टूर्नामेंट होगा जिसको मतलब इट विल बी स्टार्ट ऑफ न्यू एरा, गेम चेंजर होगा। गेम चेंजर होगा, पता नहीं क्या क्या। तो सर ये गेम चेंजर है। उन लड़कों का क्या होगा जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनके आज क्या दिल पे गुजर रही होगी, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको आइडिया नहीं होगा उस लड़के का। हम गुजर चुके हैं इस दौर से कि जो पूरे साल मेहनत करने के बाद आखिरी लम्हों में परफॉर्मेंस के बाद उसको ड्रॉप कर दिया। स्पेशली समवन लाइक कामरान ना खिलाएं। हाँ, अब ना खिलाएं कामरान को। मैं कहता हूँ अब ना खिलाएं यार, उसको साथ तो रख लेते। या मतलब ये तो जुल्म कर दिया। अच्छा, हमने कहा साथ रखने से बेहतर है कि चैंपियंस कप में अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर ले, इसलिए छोड़ दिया कि चलो उसको वहाँ खेले, रोल प्ले कर ले। दूसरों को भी तो खेलना चाहिए। बिल्कुल भाई, जो टेंस मैच होते हैं, जो डू एंड डाई मैच होते हैं, उसी से तो टेम्परामेंट बनता है। आप उसमें रेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। अब एक नाम जो मैं मिस आउट कर गया था वो आमिर जमाल है, जिनको अब टीम में शामिल किया गया है। अगेन आमिर जमाल को भी हमने चैंपियंस कप के तमाम मैचेस में नहीं देखा है। दूसरी जानिब जहादात खान है जिन्होंने 10 विकेटें लिए हैं और रन्स भी स्कोर किए हैं। सो जो बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए चैंपियंस कप में, वो इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये 50 ओवर की क्रिकेट है, हमने तो टेस्ट स्क्वाड सेलेक्ट किया है। अहमद, इसी वजह से हम कह रहे थे कि आगे आपने टेस्ट खेलना है तो क्यों ना
टेस्ट की तैयारी की जाए डोमेस्टिक में, लेकिन ये कहा गया कि चैम्पियंस कप में जो परफॉर्मर होगा उसको हम ज़रूर पिक करेंगे, उसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। जो प्लेयर्स कंसिडर नहीं हुए हैं उनके मुतालिक ये स्टांस ज़रूर आया है कि हमारे प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन अभी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने। आप किस तरह देख रहे हैं स्क्वाड को? कि मेरे ख्याल से जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कसम खा ली है कि जो भी बात चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब करेंगे उन्होंने उनके अगेंस्ट ही चलना है। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आके कहा कि पहले ये टूर्नामेंट आपकी तकदीर बदल जाएगी, एक के पीछे 5 लड़के खड़े होंगे, आपके मेंटोर्स आए, वो आके बोलते हैं कि नहीं, इमोशनली होके लोग बात कर देते हैं, 2 से 3 साल लगेंगे। उसके बाद चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोला कि इस टूर्नामेंट के जो परफॉर्मर हैं उनको हम टीम में लेके आएंगे, डाटा हमारे पास मौजूद होगा। यहाँ तो हालात ये हैं कि एक लड़का ऑलरेडी टीम में था, कामरान गुलाम, जिसको बांग्लादेश के खिलाफ चांस नहीं मिला, लेकिन वो स्क्वाड के साथ था। उसके बाद वापस आए और नारे लगाए गए कि जो पाकिस्तान कप में परफॉर्मेंस करेगा उसको खिलाएंगे। उसने यहाँ पे भी आके 2 सेंचुरियां कर ली, लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब ने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया है। मोहम्मद यूसुफ साहब, मुझे आप ये बता दीजिए कि किस तरह आप ये सिलेक्शन जस्टिफाई करेंगे, किस तरह वो किसका गिरबान पकड़े जाके और कहां और परफॉर्मेंस करे। सिर्फ मसला ये है कि आप लोगों की सेटिंग है, आप लोग जब टीम में भी कोचेस थे, आपने 2 से 3 प्लेयर के हाथ में सारी दौड़ दे दी थी और कुछ आप बोलते नहीं थे। देख लें, उसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अब वो सिस्टम के अंदर यूसुफ साहब इतना घुल मिल गए हैं, रच गए हैं, उनको समझ आ गई है कि रहना किस तरह है। वो अपने लोगों को खुश कर रहे हैं। एक ही बैट्समैन था जो बाबर आजम के जगह पे खेलता है, जो नंबर 4 पे खेलता है, और बाबर आजम 18 इनिंगों में कुछ नहीं कर पा रहे और शोर पड़ रहा था। उन्होंने मिल मिला के कामरान गुलाम को किस्सा से ही हटा दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतनी बड़ी ज्यादती कर दी है इन्होंने कि ये अहमद, आप बेशक याद रखेंगे इनकी ज्यादती को। अहमद, कह रहे हैं आप बेशक बाबर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन के मैचेस खेल रहे हैं तो कामरान गुलाम चौथे नंबर पे खेलते हैं। अहमद, जरूरी नहीं कि वो चौथे नंबर पे खेलते हैं, वो 5वें नंबर पे भी खेल सकते थे, वो 6ठे नंबर पे खेल सकते थे। सलमान अली आगा की जगह कामरान गुलाम खेल सकते थे। अगेन आपने तोलना है कि किसने कितना परफॉर्म किया। हम इस वक्त टॉप 5 बैटर्स दिखा रहे हैं। मैं आता हूँ आप पे अहमद, कोई शक नहीं है इसमें प्रेशर पड़ रहा है, लड़का परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका नेम कॉल आउट नहीं हो रहा है। उस्मान खान ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं, 259 रन स्कोर करने में कामयाब हुए हैं 5 मैचेस में। कामरान गुलाम ने 5 मैचेस में 248 रन। मैं आता हूं आपके पास अहमद, आपका मौकफ आ गया है, मैं दीगर एक्सपर्ट्स का भी मौकफ शामिल करके आपके पास जरूर आऊंगा। मेरा आ गया तो जी जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम बॉलर्स पे भी जरूर बात करेंगे। हम कामरान गुलाम ने 248 रन बनाए हैं, तीसरे नंबर पर बाबर आजम है जिन्होंने 230 रन बनाए। साइम अयूब ने 225 रन बनाए, लेकिन उसमें एक इनिंग्स का जो 156 रन की इनिंग्स थी उसका बड़ा किरदार है। साथ साथ आगा सलमान ने इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक 222 रन बनाए हैं। वो अलग बात है कि जो नेशनल टीम के लिए कॉल आउट हो गए हैं प्लेयर्स, वो अब चैंपियंस कप में हमें एक्शन में नज़र नहीं आएंगे, चाहे बैटर्स हों या फिर बॉलर्स हों या परफॉर्मर्स जो चैंपियंस कप के थे वो टेस्ट स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। देखिए दानिश, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं नहीं कहा था कि जो चैंपियंस कप का टूर्नामेंट है इसके परफॉर्मर को आप टीम में रखेंगे। अगर ये था और अगर ये है तो बिल्कुल ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब ने कहा है कि मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो बांग्लादेश की सीरीज़ में जिस खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा बात हो रही थी वो डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर, अपर दी से ताल्लुक़ रखने वाला कामरान गुलाम था, जिसने चैम्पियंस कप में मारखोर के लिए 2 सेंचुरियाँ स्कोर करके ये बताया कि वक्त की ज़रूरत है, वो फॉर्म में है, वो टीम का हिस्सा बन सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो ठीक है, सिकंदर बख्श जो कह रहे हैं कि आपको पुराने खिलाड़ियों के साथ जाना चाहिए, आपको नए खिलाड़ियों पर दबाव नहीं रखना चाहिए। तो एक चीज़ आप कर सकते थे, आप अपनी मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि ना बाबर से रन हो रहे थे ना ही सऊद शकील से रन हो रहे थे, तो आप ये करते कि अब्दुल्ला शफीक को आपने टीम में रखा। मैं इस सिलेक्शन का काफ़ी हामी हूँ कि अब्दुल्ला शफीक को आपने मौका दिया है। बट जिस तरह सिकंदर बख्श ने कहा था कि शान को जो है वो साइम के साथ ओपन करना चाहिए और नंबर 3 पर बाबर को आना चाहिए और नंबर 4 पर आप डेब्यू करा सकते थे कामरान। ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जिस तरह अहमद कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कहा वजह ही ख़त्म कर दो। उन्होंने जड़ से ही निकाल दिया कि ना वो ड्रेसिंग रूम में होगा ना आप उसका नाम लेंगे। अब बात दरअसल ये है कि एक तरफ सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट कह रही है कि 2 तारीख से मुल्तान में कैंप लगेगा, तो खिलाड़ी जो है वो आराम करेंगे और चैंपियंस कप के बाकी मानदा मुकाबलों में वो एक्शन में नहीं होंगे। चलो ठीक है,
अगर तो कोई टूर्नामेंट हो रहा होता, जिस तरह सिकंदर बक कहते हैं कि यार ड्रेसिंग रूम में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस दौरान तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो यार कामरान गुलाम जो पहले टीम में था उसको आपने निकाल दिया, जिसने परफॉर्मेंस नहीं किया। हुरैरा जिसने डॉल्फिन के लिए कुछ नहीं किया वो रिटेन हो गया। जिसने एक मैच खेला डॉल्फिन के लिए, नोमान अली, वो टीम में आ गया। जिसकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठा हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी, उसको आपने टीम में रख लिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? भट्टी साहब, एक लम्हे के लिए हम मान भी लेते हैं कि किसी ने नहीं कहा कि हम इसके परफॉर्मर्स को टेस्ट टीम का हिस्सा बनाएंगे, चले हम मान लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये तो कॉमन सेंस है ना कि डोमेस्टिक सर्किट में जो लड़का फॉर्म में है, जो विकेट्स ले रहा है या जो रन कर रहा है, उसको आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप स्पिनर्स की बात करें तो जाहिद महमूद ने विकेटें ली हैं, अगर आप पेसर की बात करें तो हसनैन ने विकेटें ली हैं, अगर आप ऑलराउंडर की बात करें तो जहादात खान ने विकेटें ली हैं, अगर आप बैटर की बात करें तो कामरान गुलाम ने रन किए हैं। बट जिनकी फॉर्म लगी हुई है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। दानिश, इस कहानी का जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उसको सामने लाने की जरूरत है, जो कभी गेम चेंजर का लफ्ज पीसीबी के मुंह में डाल देता है, कभी कोई और कहानी ले आता है। देखिए, दुनिया में एक फार्मूला, बिल्कुल यूनिवर्सल फार्मूला है, वो है सजा और जजा। अभी 27-28 दिन पहले पाकिस्तान की टीम बदतरीन शिकस्त से दो चार हुई अगेंस्ट बांग्लादेश टीम। मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हार जाते, इंग्लैंड से हार जाते, इंडिया से हार जाते तो चले कोई बात थी। बांग्लादेश से हारने के बाद अगर अंडर परफॉर्मेंस को आप एक और चांस दे देंगे तो मतलब फिर तो हम अपनी क्रिकेट को गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। ये सारी कहानियां जो है ये मीडिया में आकर जी गेम चेंजर होगा, इसके बाद आप देखिएगा बात तो ग्लोरी, हमारे पास टैलेंट ही टैलेंट होगा। भाई, जिन लोगों ने परफॉर्म किया उनको तो आप उनकी मेहनत का सिला दें। अगर आज कामरान गुलाम 2 सेंचुरियां बना रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर में T20 सीरीज और वनडे सीरीज में उसको डालेंगे। तो मेरे ख्याल में देखिए, बहुत अफसोस के साथ कि ये जो साहब स्क्रिप्ट लिखकर पीसीबी को दे रहे हैं, कौन है सर वो PCB बताएं तो, भट्टी साहब बता तो दें स्क्रिप्ट कौन लिख तो रहा है मुझे नहीं आपने? पता, इनमें से आप ही का कोई साथी होगा, कोई क्रिकेटर ही निकलेगा, ये देखेगा आप। अच्छा, आपका साथी बना दिया लिखने वाले दूसरे हैं, सिक्कू भाई, इतने इल्जाम क्रिकेट को लगे एक और सही। साहब, आपने सुना होगा नाम तबाह करें, वो नाम नहीं होगा क्रिकेटर तो नाम कैसे होगा? ठीक है, कुछ जरा बॉलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिकेटर, मैं ठीक है, कुछ सिर्फ चैंपियंस का भी नहीं। एक दानिश थोड़ी सी बात श्योर सर। कि अगर आपने अब्दुल्ला शफीक को इतनी खराब परफॉर्मेंस पर एक और चांस दे देना है, भाई अगर आप कामरान गुलाम को ला रहे हैं, बाबर आजम वन डाउन पर आ जाए, कामरान गुलाम को ओरिजिनल पोजीशन पर खिलाएं, किसी एक को तो सजा देना, किसी एक को तो निशान इबरत बनाए कि आप तारीख की बदतरीन डिफीट हुई आपको बांग्लादेश के खिलाफ, आपने तकरीबन वही टीम रिटेन और भट्टी साहब, पहले आपने नोमान को ये कोई नहीं कह रहा कि आप जिन प्लेयर्स को बाहर बिठा रहे हैं उनको बिल्कुल ही आउट कर दें, उनको कभी ना खिलाएं, ये कोई नहीं कह रहा। जिसकी फॉर्म लगी हुई है उसको आप प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं। अभी वैसे भी आपने पहले टेस्ट के लिए एक एक करके। अच्छा जी भट्टी साहब, एक बात, वो टूर्नामेंट जिसको आप गेम चेंजर कह रहे हैं, भाई मैच प्रैक्टिस से बढ़कर ये 2 टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ हैं जी। I agree. तो नहीं हो सकती ना। I agree. प्लेयर्स को आप प्लेयर्स को यहाँ से रिलीज कर दे। अरे भाई, ये तो गेम चेंजर टूर्नामेंट था, ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला था। आपने प्लेयर्स को आखिरी 3 मैचों में फारिग कर दिया कि जाके इंग्लैंड की सीरीज की तैयारी करें। जो इस सीरीज के लिए बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी हमने बनाया है चैंपियंस कप का हवाला देते हुए। अब सिकंदर, अभी पैंथर्स का जो मैच हुआ था क्वालिफायर, जिसमें हसनैन ने एक बार फिर 3 विकेटें ली, उसके बाद उनका इंटरव्यू हो रहा था और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि मैं रेड बॉल क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। चैंपियंस कप के बाद फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होने वाला है, मैं उसके सारे मैचेस खेलूंगा, मैं उसमें परफॉर्म करूंगा और अपने आप को टेस्ट टीम के काबिल बनाऊंगा। क्या ऑलरेडी अभी जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद उनको इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था या नहीं होना? देखो, मैं बहुत फर्मली और सख्ती से बिलीव करता हूं कि जो लड़का टेस्ट क्रिकेट में आना चाहता है उसे डोमेस्टिक क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। डोमेस्टिक से मतलब है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट। देखिए, उस हसनैन का मैंने कल पूरा डेटा निकाला, 2018 में उनका डेब्यू है। 2018 कितने साल हो गए? 6 साल में जस्ट इमेजिन कि उन्होंने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले। जस्ट इमेजिन 7 मैचेस, यानी कि हर साल उन्होंने एक जो है फर्स्ट क्लास मैच खेला है और उसमें उन्होंने पूरे टोटल 175 ओवर कराए और उसको मैंने डिवाइड किया 7 मैचों में, तो वो 25 ओवर बनते हैं एक मैच में। 6 सालों में उन्होंने कुछ नहीं खेला,
मैं तो नहीं इसके, मैं अगर सिलेक्टर हूं तो सबसे पहले उसको उस्मान खान को मैं 4 रोज़ा क्रिकेट में भेजूं। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो पहले 4 रोज़ा क्रिकेट, और अगर आप सीरियस हैं उनको लेके, हाँ अगर आपको सामने, मैं बिल्कुल, देखें हसनैन साहब, आप जाएं और जाके 4 रोज़ा मैच खेलें। आप बहुत तिखी बॉल करा रहे हैं, आपको अभी इस गर्मी में आप लोगों का बुरा हाल हो गया, तो जब आपको दिन में 20 ओवर कराने फिर क्या होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि 20 ओवर कराने होते हैं चैंपियंस कप के दौरान शाहिन अफरीदी ने कोई 5-6 बार तो ये कह दिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बॉलर्स सही तरह बॉल नहीं कर पा रहे हैं। और ये हम 50 ओवर क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मुल्तान में पहला टेस्ट होने वाला है, वहाँ पर भी इसी किस्म का ही मौसम होगा, तो फिर टेस्ट में किस तरह होंगे 20 से 25 ओवर, ये भी एक सवालिया निशान है। मोहम्मद हसनैन की फिटनेस पर हम बात कर रहे हैं, हालांकि वो बड़ी अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे हैं। जहादात खान अच्छे नज़र आए हैं, जाहिद महमूद ने विकेट्स लिए हैं, लेकिन हम अबरार और नुमान को लेके जा रहे हैं। हम अहमद, याया और बड़ी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेके, पाकिस्तान के या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के स्क्वाड से मुतालिक, साथ साथ हम इस कॉन्वर्जेशन को जोड़ रहे हैं चैम्पियंस कप की परफॉर्मेंसेस के साथ। और आपको ये भी हम बता चुके हैं कि आज एलिमिनेटर खेला जाने वाला है स्टैलियंस और लायंस की टीमों के दरमियान। स्टैलियंस हैज़ बिन द बेटर टीम, बट आज देखते हैं कौन सी टीम ऑन दैट पर्टिकुलर डे बेहतर खेल पेश करती है और फिर मार्कोस का मुकाबला करती है फॉर अ प्लेस इन द फाइनल। बिफोर दैट अहमद, मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, जो हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो आपको कैसा लग रहा है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए? बिकॉज अगर आप देखें तो शाहिन अफरीदी को इतनी ज़्यादा ख़ास फॉर्म में है नहीं, उसके साथ साथ नसीम शाह ऑन हिज डे ही बोल्स वेल, बट अगेन इतनी ज़्यादा विकेट्स लेते हुए हमने नसीम शाह को देखा नहीं है। वी स्टिल एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो यहाँ पर भी विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आएंगे। अबरार अहमद को आपने इतनी क्रिकेट खिलाई नहीं, नुमान को आपने बीच में आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे, वो उनको चेंज कर दिया था। वाई नॉट पिक प्लेयर्स जिन्होंने चैंपियंस कप में परफॉर्म किया है? अहमद, जिस तरह आमिर जमाल है, उन्होंने खुद बोला है कि उनको टाइम लगेगा, वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, और जो बॉलिंग उनकी हमने ये धोखा कप के अंदर देखी है, मजा नहीं आया। शाहीन शाह अफरीदी, उनकी जो फिटनेस है, मजा नहीं आ रहा। इनके होते हुए भी ये इंजरीज के चलते हुए भी इन्होंने 2 ये रख लिए हैं, उसके साथ एक नसीम शाह है, खुरम शहजाद ऑलरेडी इंजर्ड और मीर हमजा है। इनके पास ऑप्शंस नहीं है। मुझे नहीं समझ आई कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो है किस तरह इस कप के परफॉर्मर हसनैन को आप डाल सकते थे, हसनैन को साथ, उसको उसमें आपने ऑलरेडी 4 साल साथ रखा है ना नेट बॉलर बना के उसको, तो अब अगर उसने परफॉर्मेंस की है और आपके प्लेयर्स जो है परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो आप उसको डाल सकते हैं। फिर आकिब जवेद की ऑप्शन आपके पास मौजूद थी, तेज बॉलिंग करते हैं, दिखे हैं। अगर कोई इंजर्ड है तो जबरदस्ती आप उन्हीं लोगों को क्यों खिला रहे हैं? कोई जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा उसको भी नहीं निकाल रहे, जो इंजर्ड है उसको भी नहीं निकाल रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किसके कहने पे चल रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा है। अब्दुल्ला शफीक की इतनी इनिंगें नीचे हैं, आप फिर उसको लेके जा रहे हैं। आपने कामरान गुलाम को बाहर कर दिया, तो ये दानिश सिलेक्शन की मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। और मैं बार बार मोहम्मद यूसुफ का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक सीनियर बंदा है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए आइलैंड्स से हारते हैं, ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए यूएसए से हारते हैं, ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए व्हाइट वॉश होता है बांग्लादेश से। उसके बावजूद भी 2 बंदों को, रज़ाक को और वहाब को बाहर निकाल दिया जाता है और ये लोग यहीं पे होते हैं। तो अच्छे प्लेयर का मतलब ये नहीं है कि आपने ठेका ले लिया कि आप गलतियां करी जाएंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब मुझे बताएं किस तरह जस्टिफाई करेंगे इस टीम को? आप नहीं कर सकते हैं, ज्यादती कर रहे हैं ये प्लेयरों के साथ। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जस्टिफाई करना कुछ नामों को, ख़ास तौर पे भट्टी साहब। हम अमूमन ये कहते हैं और सुनते हैं कि डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। इसी डोमेस्टिक का एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें वो लड़के भी खेल रहे हैं जो पाकिस्तान स्क्वाड के लिए पिक हुए हैं और वो लड़के भी खेल रहे हैं जो डोमेस्टिक खेलते आ रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा विकेटें ली हैं बनिस्बत उनके जो पाकिस्तान स्क्वाड के लिए सिलेक्ट हुए हैं। व्हाई नॉट पिक पीपल जो परफॉर्म करते आ रहे हैं भट्टी साहब, जैसे जाहिद महमूद हैं या फिर जहादात खान है। अगर आमिर जमाल खुद कह रहे हैं वो फिट नहीं है, आप जहादात को पिक करते, मौका देते, आप हसनैन को पिक करते, उनकी पेस का फ़ायदा उठाते। दानिश, ये पिछले हम तकरीबन कोई 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि कोई प्लेयर परफॉर्म करे या ना करे, वो अगर उस 12-15 के उस प्रोबेबल्स में उसका नाम है तो उसको पता है कि मेरे टीम से ड्रॉप होना नहीं है। तो मैं जो ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था कि दुनिया भर में होता है कि जो लड़का परफॉर्म करता है वो टीम में रिटेन रहता है और जो अंडर परफॉर्म करता है उसको टीम से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली उन लड़कों को पता है कि हम सेंचुरी करेंगे तब भी टीम में है, 0 करेंगे
तब भी टीम में। अब ये जो बांग्लादेश की सीरीज हुई है, इसमें आप देख रहे हैं ना कितने लंबे लंबे फेलियर है बॉलरों के और बैट्समैनों के। अब जो मुझे इनका माइंडसेट समझ में आ रहा है, अब आप देख लीजिएगा वही होगा मुल्तान में कि ये स्पिन ट्रैक बनाने जाएंगे। ये नुमान को उन्होंने इसीलिए डाला है कि नुमान और अबरार के जरिए इंग्लिश बैट्समैनों को फंसाएंगे, लेकिन उनको तो आउट कर लेंगे। आपकी तरफ से रन कौन करेगा? पाकिस्तान की तरफ से। अब कल हसनैन ने जिस तरह की जबरदस्त बॉलिंग की है इस चैंपियंस कप में, इंग्लैंड से किसी ने सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड की है। हसनैन की जितनी सर्जरी, जितना रिहैब है, वो प्राइवेटली उन्होंने किया। उन डॉक्टरों ने और उन कोचेज ने उनको फिट किया। और आज हसनैन की टेक्निक, वो बॉलिंग की भी वीडियो है कि जिसमें वो कोच उसको बता रहा है कि आपका हाथ यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आना चाहिए। तो अगर इन्होंने जाके बाहर ही अपने आप को बेहतर करना है, तो हम इतना बड़ा सेटअप रखकर और इतने ज्यादा पैसे इन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो बेहतर है कि ये पैसे किसी और काम पर खर्च किए जाए। और एक और सवाल, वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म हो गया और 1 जुलाई से मिलना था, अब तो सितंबर भी खत्म होने जा रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस क्यों नहीं हो रहा? तो इसका मतलब है कि बहुत सारे मामला गड़बड़ है। आप देखिएगा कि कुछ दिनों में और कहानियां भी आपके सामने आएंगी। अब ये इंग्लैंड की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं कि इंग्लिश टीम के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सामने आ जाए। उसके बाद आप देखिएगा बड़े बड़े नाम जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, छुरी फिर इन्हीं कामरान गुलाम जैसे लोगों पर चल जाएगी। राइट देन जेंटलमैन, आखिर में आप लोगों से सिर्फ एक टीम का नाम, आज एलिमिनेटर खेला जाने वाला है स्टालियंस और लायंस के दरमियान। दोनों टीमों के पास सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे। वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए कॉल हो चुके हैं, वो इन दोनों टीमों का हिस्सा नहीं होंगे। सिकंदर, कौन जीत रहा है, स्टालियंस या लायंस? यार मैं ये इस किस्म के कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं देता। क्रिकेट है, इसमें कुछ पता नहीं। भाई एक चीज़ जाने से पहले मैं कह दूंगा कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अली रज़ा इज़ नॉट 16 ईयर ओल्ड, फॉर गॉड सेक। आपने मजाक बनाया था, सारे ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हंस रहे थे नसीम शाह पे जब वो 16 साल का था। खुदा के लिए उसकी एज सही करें, 18 साल तक रखें। बुरा लगता है, पाकिस्तान की बदनामी होती है। मैंने देखा उसको कल, अच्छी तिखी गेंदें कर रहा था, मगर ही इज़ नॉट 16। अच्छा प्लेयर है वो, अच्छा बॉलर है, वन फॉर द फ्यूचर फॉर श्योर। उस पर मेहनत होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। अहमद, आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज कौन जीतता है, स्टालियंस या लायंस? स्टालियंस मैं प्रेडिक्ट तो तब करूं ना जब पीसीबी खुद, जिसने टूर्नामेंट कराया, वो इसको सीरियसली ले। तो जब वही सीरियसली नहीं ले रहे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पैनल से बैठ के कि वो सीरियसली लेंगे? कोई एक परफॉर्मर रखा है? नहीं, मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करूंगा इस टूर्नामेंट के बारे में। ठीक है भट्टी साहब, आपकी कोई प्रेडिक्शन? क्योंकि देखें सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे अब, तो बेंच स्ट्रेंथ को आज काम करना होगा। देखिए, बेंच स्ट्रेंथ को तो काम करना होगा, लेकिन जिन्होंने पहले परफॉर्म किए दानिश, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन ये क्राउड के लिए भी डिसअपॉइंटमेंट है कि अगर बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, पाकिस्तान के टॉप 15-16 प्लेयर नहीं होंगे, तो क्राउड कहाँ आएगा? लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से स्टैलियंस को मैच जीतना चाहिए। राइट, आप क्राउड की बात कर रहे हैं तो हमने ये भी देखा जब बाबर आजम की टीम मैच खेल रही थी, जैसे ही बाबर आजम आउट होते थे आधा क्राउड तो ग्राउंड छोड़ के वापस चले जाता था। इतने फैंस हैं, ये लेवल है फैंस का पाकिस्तान में। वी ऑल लव क्रिकेट, दैट्स फॉर अ फैक्ट। लेट्स होप बेहतर फैसले हों ताकि परफॉर्मेंसेज भी बेहतर हों। सैयद याहिया हुसैनी, सिकंदर बख्त, अब्दुल माजिद भट्टी, अहमद शहजाद, आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेट्स होप आज एक अच्छा मैच हो एंड we'll keep on talking about it. आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।